सम्मानित अध्यक्ष श्री पवन साहू जी से आग्रह कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच महानगर के सम्मानित महामंत्री बलराम सिंह जी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान का, इस हटिया विधानसभा के सम्मेलन से एक लॉन्चिंग भी कर रहा है इस कार्यक्रम का, जो अपने आदरणीय के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के तहत हटिया के नंदन पैलेस ओबरिया रोड में हटिया विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आहूत की गई। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश मंत्री श्री मनोज वाजपेयी जी सहित प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। महानगर जिला के अध्यक्ष वरुण साहू के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाने और लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। आज आत्मनिर्भर भारत का पूरे प्रदेश में सम्मेलन कार्यक्रम की गई है विधानसभा वाइज। उसी के निमित्त आज हटिया में नंदन पैलेस में हटिया विधानसभा का यह सम्मेलन आहूत की गई है। यह भाव से कि हर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी, यह हमारा पंच लाइन है। हम लोगों के बीच जाने का काम करेंगे, जन जागरण करने का काम करेंगे कि हर लोग स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बने। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, भारत विश्वगुरु बने, तो उसी के आधार पर हम सभी जब तक स्वदेशी को बढ़ावा नहीं देंगे तो आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। और जब भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो विश्वगुरु की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हम सभी ये लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज सम्मेलन करने का यह उद्देश्य है कि लोगों को बताने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता या भाव से आज यहाँ पे सम्मेलन में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश को लेते हुए सभी गाँव टोला नीचे में उतरने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। स्वदेशी हम सभी को अपनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और ये चीज़ भी जानना चाहिए, जैसे आईफोन है, आईफोन को बहुत लोग सोचेंगे कि स्वदेशी नहीं है, लेकिन आईफोन भारत में बन रहा है और भारत की इसमें मेहनत पसीना भारत के लोगों की लगी है, तो वो स्वदेशी है। और आपको बता देना चाहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा आईफोन अगर बिकता है भारत में बन के, तो विश्व में सबसे ज़्यादा सेलर भी भारत है। तो ऐसे हम सभी को जानकारी भी होना चाहिए कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है। इससे हम सभी कार्यकर्ता को बताने का काम करेंगे और स्वदेशी अपनाकर भारत को मजबूत करेंगे और विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी लिए हैं, वो संकल्प को हम सभी भारत के नागरिक होने के नाते उसे साकार करने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाएंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। जागरूकता अभियान में कैसे लोगों का अवेयरनेस करेंगे? अभी हम लोग इसका सभी तरह के कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम लोग समाज के ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को भी हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वो खुद जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग सभी कार्यकर्ता के पास जाने का काम करेंगे। हम लोग दुकान सबसे संपर्क करके वहाँ स्वदेशी का स्टिकर को लगाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को बेचने का काम करें, स्वदेशी को अपनाने का काम करें और लोगों को भी जागरूक करने का काम करें कि स्वदेशी अपना। ऐसा भी जन जागरण हम सभी चलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर जिला के अध्यक्ष श्री वरुण सिंह जी, मंत्री श्री मनोज सिंह जी, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष श्री धीरज महतो जी और प्रदेश के मंत्री श्री मनोज महतो वाजपेयी जी, जिला के महामंत्री बलराम जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे महामंत्री जितेंद्र जी
और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाई, क्योंकि आप सब लोगों के सामने विषय तो आ गया है, आप सब लोग भी समझ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से बहुत लंबी तो नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि भाई आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एक दूसरे का ये पूरक है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से और बाद में सभी जगहों पर उन्होंने बार बार दोहराया कि भाई 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत करना है, और जब विकसित भारत बिना स्वदेशी अभियान की यह संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी ये किसी एक आदमी के कहने से भी नहीं हो सकता, इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सबको मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। यानी हमको ये संकल्प लेना है कि अधिक से अधिक हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का ही हम उपयोग करें, क्योंकि आज वास्तव में बाजारों में स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की इतनी भरमार है कि एक चीजों का पता भी नहीं चलता है कौन सी वस्तु हमारी स्वदेशी है, कौन सी विदेशी है। तो यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे जो दुकान भी चलाते होंगे, तो हम दुकानदारों से भी आग्रह करें कि भाई दुकानों में अब स्वदेशी वस्तुओं को ही रखें, और रखिए तो वो भी करीने से आकर के स्टिकर लगा देते हैं कि इधर स्वदेशी वस्तु है, तो शायद ताकि लोग स्वदेशी वस्तुओं का लोग उपयोग करें, उसको खरीदें। और लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी हो सके। हम सब लोगों ने भी बहुत से पहले विदेशी वस्तुओं को हम सब ने खरीद के उसको हमें जला देना है, उसको हमें फेंक देना है, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम अब हम से जितनी भी चीजों को बाजारों से हम परचेज करेंगे वो सब हम स्वदेशी वस्तुओं को जान करके समझ करके हम उसको परचेज करेंगे। और स्वदेशी वस्तु को परचेज करने से कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, इस देश का बहुत बड़ा उत्पाद होता है। यानी आप लेकिन उसके पहले भी आप देखें स्वदेशी को लेकर के पहले भी बहुत लड़ाई लड़ हुई, पहले भी लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन आज जरूरत है कि हमें देश को अपने पैरों पर खड़ा करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत बनाना। तो उसके लिए हम सबको अपने भी घर से हम सबको प्रारंभ करना, हमें अपने सहयोगी साथी दोस्त सबको बताना कि भाई हम विदेशी वस्तुओं को त्याग करके हम स्वदेशी यानी अपनी वस्तुओं को, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें। और आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक क्षेत्रों में काम हो रहा है, और अनेक क्षेत्रों में काम हो रहा है तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ के लोगों को काम मिलता है। अगर हम विदेशी वस्तु को बाहर से खरीदते हैं तो काम भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, यहाँ का पैसा भी बाहर चला जाता है, तो कुल मिलाकर के हमको नुकसान होता है कि नहीं देश को, तो कैसे देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में जो विकास का काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करें, किस प्रकार से देश आगे बढ़े। इसलिए देश के हर क्षेत्रों हर चीज को अब देश में निर्माण होना प्रारंभ हो। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही झारखंड के तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। जय हिंद, जय झारखंड।